नमस्कार। गर्मी ने शुरुआत से ही अपना कुछ ऐसा रंग दिखाना शुरू कर दिया है जिसको देखते हुए आगे आने वाले 2 महीनों की कल्पना करना भी डरावना है। अभी तक देश के कई राज्य हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। भीषण गर्मी के चलते सोमवार को इस सीजन में पहली बार 11 शहरों में तापमान 48 डिग्री से ऊपर रहा। इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान में तो लू और बढ़ती गर्मी से लोगों के मरने की खबरें भी सामने आई। तमतमाती गर्मी के तेवर अभी कम होने के आसार भी नहीं है। इस साल मई से ज्यादा जो गर्मी है वो जून में पड़ने की उम्मीद है, जिसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में दिखेगा। फिलहाल ज्यादातर शहरों में दिन और रात का टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आईएमडी ने भारत के उत्तरी इलाकों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी है। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ह्यूमिडिटी के लेवल में होने वाली गड़बड़ी भी परेशानी का कारण बनी हुई है। यानी जितना खतरा हीट वेव से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा ह्यूमिडिटी के बढ़ने से है, और इस वेदर सिचुएशन को वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। अगर आपने ये शब्द पहली बार सुना है तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल गर्मी का लेवल जानने के लिए अभी तक आमतौर पर हम उस दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर को देखते हैं। इसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है, लेकिन इसमें हवा में मौजूद नमी या ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं किया जाता। जबकि आपको बता दूं कि टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। इसलिए जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन को मेजर किया जाता है तो इसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन भोपाल का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री है और दूसरी तरफ कोलकाता का 36 डिग्री है, तो जरा सोचिए कि गर्मी का असर किस शहर के लोगों पर सबसे ज्यादा होगा। आप में से कुछ लोग जरूर भोपाल का नाम लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब भोपाल नहीं बल्कि कोलकाता है, क्योंकि कोलकाता समुद्र के पास बसा हुआ एक ऐसा शहर है जहां ना सिर्फ गर्मी ज्यादा होती है बल्कि उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं बढ़ती ह्यूमिडिटी गर्मी के असर को और ज्यादा बढ़ा देने में ना योगदान देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर नेचुरली कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि हम खुद अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना का निकलना भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का तरीका है, क्योंकि पसीना आने और सूखने से हमारी बॉडी ठंडी रहती है और शरीर जो है वो अपने आप कूलिंग सिस्टम उसका वर्क करता है। लेकिन जहाँ हीट सिचुएशन में हमारी बॉडी से निकलने वाला पसीना आसानी से सूख पाता है, तो वहीं ह्यूमिडिटी में ये पसीना सूख नहीं पाता, और इस वजह से बॉडी को लगता है कि उसको इस प्रोसेस को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए बॉडी हमारी स्किन को ठंडा रखने के लिए और ज्यादा पसीना निकालती है, और ऐसे में ज्यादा टाइम बाहर रहने पर बॉडी से पसीने के रूप में सोडियम और जरूरी मिनरल्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और जिसका सीधा असर हमारी किडनी और हार्ट पर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारी धरती लगातार गर्म भी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। एक रिसर्च में पाया गया कि 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर में ज्यादातर इंसान 6 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। यानी आप इस बात का अंदाजा निकाल सकते हैं कि ह्यूमिडिट हीट वेव ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए भी खतरे की घंटी। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पे कोस्टल स्टेट्स में वेट बल्ब टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। कोस्टल स्टेट्स जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में खतरनाक ह्यूमिडिट हीट वेव चलती है। एक साल में पूरे भारत में ऑन एन एवरेज 12 से 66 दिन ऐसे होते हैं जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोस्टल एरिया की बात की जाए तो समुद्र के आसपास के इन इलाकों में यही जो दिन होते हैं वो 35 से 200 तक हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि IMD मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में ही बात करता है, जिसके बेसिस पर हीट वेव बताई जाती है, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं बताया जाता। IMD की माने तो आमतौर पर देश में हीट वेव तब चलती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री, समुद्री इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो। बहुत बारीकी से समझे तो एवरेज टेम्परेचर 4.5 डिग्री ज्यादा होने पर हीट वेव चलती है और 6.4 डिग्री होने पर सीवियर हीट वेव चलती है। लेकिन आम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिलहाल वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं बताया जाता। साइंटिफिक एडवांस जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 1979 में जितनी हीट वेव चली थी उससे दुगनी 2060 तक होने की उम्मीद है। भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ इलाके हीट वेव के लिहाज से सबसे ज्यादा रिस्की बताए जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग है, वो इस भीषण गर्मी में बाहर काम करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा ठेलों पर सामान बेचने वाले, ऑटो या रिक्शा चलाने वाले लोग भी सीधे तौर पर धूप और गर्म हवाओं के साथ साथ ह्यूमिडिटी की चपेट में आते हैं। इसलिए खास तौर से इन लोगों को सावधान रहने के लिए बोला जाता है। जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो तो ध्यान रखें कि आप पानी अच्छे से पिएं।
आपको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के अलावा सोडियम की मात्रा को भी बनाए रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आप इलेक्ट्रोल पानी में घोलकर पी सकते हैं या फिर नमक और चीनी का घोल तैयार कर सकते हैं। हाँ, कोशिश करें कि बीच बीच में बॉडी को हवा के संपर्क में लाएं और पसीने को सुखाने की कोशिश करें। इसके लिए आप एसी की जगह नॉर्मल पंखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, उन लोगों को खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है जो हाई बीपी या दिल से जुड़ी बीमारियों से पहले से ही ग्रसित है। अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि इस गर्मी का अपने ऊपर असर ना होने दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया।